नमस्कार। आज हम मुख्य तौर से देखेंगे दो चीज़ों के फ़र्क और उनका हमारे ऊपर इम्पैक्ट। एक तो है स्वतः स्पॉन्टेनियस अनायास होने वाले एक्शंस, और दूसरा जहाँ पे एक्शंस एक सीरीज़ में हो रहे हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और इन दोनों में अंतर क्या है? एक तो हुआ स्वतः होने वाला, जैसे हमने देखा कि ये जो ब्रह्मांड में जो भी विविधताएं हम देखते हैं, ये स्वतः उत्पन्न हुई। हमने जैसे पहले देखा हुआ भी है, इसमें स्वतः अवतरित हुई, उत्पन्न हुई। ये हो गया स्वतः। और जो नियति है, उस नियति की वजह से ये जो स्वतः जो अवतरित हुआ ब्रह्मांड, ये तब से ऐसा ही है जैसा तब था। और इसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंट की एक ज़रूरत है और एक स्थान है जिसको कि ना कम किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमने देखा था करकटी के केस में, जब करकटी को आत्मज्ञान हो गया, तब उसको ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, आपको नियति के कारण हम आपको इस शरीर से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि नियति में आपकी एक जगह है, मगर आप स्वेच्छा से अपना रूप बदल पाएंगी। जब चाहेंगी सुंदर स्त्री बन जाएं, और जब चाहें तो आपका एक विकराल जो ओरिजिनल रूप था वो प्रकट हो। पर आपको हम आपकी जगह से हटा नहीं सकते। सबकी जगह है, और सब अपनी प्रकृति, अपनी खुसूसियतों को लेकर के ही इस सृष्टि में है। ये तो हो गया स्वतः होना। दूसरा है सीरीज ऑफ एक्शंस। मैं उठा, उठने के बाद मैं का भाव आया, मैं का भाव उत्पन्न हुआ, तो फिर ये सब नदी, नाले, जग, संसार, सब कुछ अवतरित हुआ। अक्सर ऐसा बोलने में आता है, जब ऐसा हुआ तो फिर मैंने ये फल महसूस किया, यानी अब भोक्ता का भाव पैदा हुआ। ये सब हम देख रहे हैं एक सीरीज़ के तौर पे, मगर हम ये महसूस करें कि जैसे ही हम उठे तो सब कुछ स्वतः अपने आप उठ गया। यानी कहीं कोई द्वैत नहीं है, मगर सिर्फ समझाने के लिए और समझने के लिए हमको एक सीरीज़ में इन चीज़ों को बताया गया है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर कर्ता जगेगा, फिर कर्म जगेगा, फिर कर्म होगा तो फिर फल भी होगा। ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए टेम्परेरीली हम द्वैत का सहारा लेते हैं। और जब ये सीरीज़ की हम बात करते हैं तो इसमें कोई कारण होगा, और कारण होगा तो फिर उसका फल भी होगा। अब हम इसके ऊपर आते हैं। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जो कर्ता है और जो कर्म है, ये स्वतः उत्पन्न हुए, और उसी कारण से कर्ता और कर्म अलग अलग नहीं है।
जैसे एक फूल जब पैदा होता है तो फूल और उसकी सुगंध अलग अलग समय पे नहीं होते, एक साथ अवतरित होते हैं। फूल हुआ तो उसकी सुगंध भी होगी, फूल जब मुरझा गया तो उसकी सुगंध भी समाप्त हो गई। वैसे ही जब एक्शन हुआ तो माइंड जागा, एक्शन ख़त्म तो माइंड भी ख़त्म। माइंड की ज़रूरत सिर्फ उस एक्शन के दौरान है और उसको करते हुए ये दोनों एक है। माइंड के अंदर कोई अलग कर्ता भाव नहीं है, मैं कर रहा हूँ, ये वाला भाव नहीं है। और अगर ये वाला भाव है तो इसका मतलब व्यक्ति के अंदर, जीव के अंदर अज्ञान है। दूसरी बात वो कहते हैं कि परिणाम कारण से भिन्न नहीं हो सकता। परिणाम यानी कि 1000 मोमबत्तियों की ज्योत और कारण एक मोमबत्ती की ज्योत जिसने ये 1000 ज्योतें जलाई। अब ये 1000 ज्योत में और इस एक में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो जब फ़र्क नहीं होगा तो जीव, ये जीव जो 1000 जीव हैं और जो ब्रह्म जो जिस एक लॉ, इन दोनों में भी अंतर नहीं होगा। और जब अंतर नहीं है तो इनकी प्रकृति भी एक है। इससे तीसरा सवाल आता है कि जो जीव इस संसार में जिस भी प्रकृति को और अपनी अपनी खुसूसियतों को लेकर के अवतरित हुआ है, वही उसका प्राकृतिक प्रकृति है। और इस कारण से वो जो भी कर्म करता है उसका कोई अलग फल नहीं होता। पर जैसे ही उसके अंदर इस भाव को नहीं पहचानता है, या तो अपनी प्रकृति को नहीं पहचानेगा या स्व की प्रकृति को नहीं पहचानेगा, जैसे ही ये भाव इन दो के अलावा कोई और प्रकट होता है, तब ऐसा महसूस होता है कि जो एक्शन है उस एक्शन का फल आगे आने वाले समय में उसको प्राप्त होगा। अब वो आगे आने वाला समय अगला जन्म भी हो सकता है और इसी जन्म में थोड़ा अंतराल भी हो सकता है। एक और चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि जो भी जीव है, अभी थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म बताया जा रहा है कि जो भी जीव है उसके अंदर प्राकृतिक रूप से मुख्य तौर पे 3 गुण होंगे, सतगुण, तमोगुण और रजोगुण। यदि व्यक्ति में, जीव मतलब जिसको जीव भाव का बोध है, यदि उस जीव में सत का गुण ज़्यादा है तो उसको कहते हैं कि ये जागृत अवस्था है। यदि किसी जीव में रजोगुण ज़्यादा है तो उसको कहते हैं कि ये स्वप्नावस्था में है। और यदि किसी में तमोगुण
सबसे भारी, सबसे निष्क्रिय, सबसे इनएक्टिव जो गुण है, तमोगुण, यदि वो है तो कहते हैं कि ये तो सोया हुआ है, निद्रा अवस्था में है। तो व्यक्ति के अंदर किसी भी गुण का प्रभाव डोमिनेंट हो, फिर भी वो मुक्ति पा सकता है। ये और इसके अलावा जो बताया गया है वो ये है कि सुख और दुख उस जीव के हैं जो कि अपने आप को स्व से अलग समझता है। स्व के या असीम चेतना के कोई सुख और दुख नहीं है। सुख और दुख उसके हैं जो पेड़ से अलग हो चुका। अब आते हैं राम जी के सवाल पर। राम जी ने पूछा कि ये जो हम कहते हैं कि बिना पूर्व के कर्म के विविध प्राणी स्वतः इस ब्रह्मांड में अवतरित हो गए, क्या ये कहना सही है? इस पर वशिष्ठ ऋषि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जिस कर्म में माइंड यानी कर्ता शामिल है, वहाँ पर कर्म का बीज है और वो कर्म का बीज आगे फलित होगा, अगले जन्म में अवतरित होगा या इसी जन्म में फलित होगा। इसको अगर हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप में देखें तो हम पाएंगे कि ये तो कहना चाहते हैं कि यदि कोई कर्ता है और उस कर्ता ने कोई कर्म किया, द वेरी फैक्ट दैट उस जीव में एक कर्ता भाव उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब कर्म भी होगा और कर्म का फल भी होगा। ये एक साइकिल है, ये एक प्रोसेस है जो कि एक के बाद एक सीरीज होनी ही है। तो अगर ये सीरीज है, इसका मतलब कर्ता भाव अलग है। जीव पेड़ से अलग हो चुका है। जीव में स्व से, असीम चेतना से अलग होने का एक भाव पैदा हो गया और इस कारण से जो भी वो कर्म करेगा वो अगले फल के लिए एक बीज का काम करेगा। अब यदि हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कि ये भाव पैदा नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति जो जागृत है या मुक्त है, या यूं कह लें नो माइंड। नो माइंड का मतलब यही हुआ कि जब तक वो कार्य हो रहा है तब तक उस कार्य को करने के लिए जो भी माइंड की ज़रूरत है वो माइंड तब तक जागा हुआ है, और जैसे ही कार्य ख़त्म हुआ माइंड भी वहीं समाप्त हो गया। अब फल की कोई चिंता नहीं है। माइंड का विस्तार कर्म के आगे फल तक नहीं पहुंचा। जब ये विस्तार नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो कर्म है वो कर्म अगले फल के लिए बीज का काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस माइंड का विस्तार उस अवस्था तक नहीं हुआ।
जबकि जब कर्ता भाव होगा तो कर्ता भाव होगा तो वो कर्म भी होगा और फिर वो कर्ता फल की भी वेट करेगा, अपेक्षा करेगा। और जब फल की करेगा अपेक्षा तो वहाँ पे प्रेफरेंसेस हो जाएंगे, चॉइसेस हो जाएंगी। जब चॉइसेस होंगी तो सुख दुख होगा, और सुख दुख हमेशा जीव का होगा, स्व का या असीम चेतना का नहीं होगा। तो इस तरीके से इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया है कि जो शुरू में जो व्यवस्था बनी आज भी वही है, और वो बिना किसी कारण के वो व्यवस्था और ये विविधता अवतरित हो गए। जैसे हमने शुरू में एक बार देखा था इस योग वशिष्ठ में कि एक कौवे का पेड़ पे बैठना और वहाँ से फल का गिरना, ये दोनों अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं मगर कनेक्टेड लगती हैं, और उस कारण से इसको कहा जाता है दृष्टिभ्रम या माया। माया के अंदर ये 3 गुण हैं, और इन 3 गुणों के प्रभाव के कारण ही हम या तो अपने आप को स्व से एक पाते हैं, और या हम अपने आप को स्व से अलग पाते हैं। और दोनों ही केसेस में परिणाम अलग अलग होंगे। शुक्रिया।